सीबीआई की जांच से कोई बहुत नतीजा नहीं निकलेगा। ये एक सियासी लड़ाई है और जब तक प्रधानमंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगी। सीबीआई ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है, उनको सज़ा दिला सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये दंगे, इस तरीके के काम कब तक होते रहेंगे। ये जिम्मेदारी सीबीआई की नहीं है, ये जिम्मेदारी वहाँ की सरकार और भारत सरकार की है। और मुझे नहीं मालूम कि हमारे प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों से क्या दुश्मनी है कि उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है, उनसे अपील करने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में बयान देने को तैयार नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री देश के अंदर कभी नहीं हुआ कि अपनी ही जनता की समस्याओं की तरफ आंखें बंद कर ले। सर, इंडिया के पूरा डेलीगेशन गया हुआ है, पीड़ितों से वहाँ पर मिले हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने भी वहाँ पर पहुँचकर कहा कि इससे देश की छवि जो है वो खराब हुई है, जो ये मणिपुर पूरा मामला। देखिए, मणिपुर का मामला सिर्फ मणिपुर और भारत की सरहदों के अंदर नहीं रह गया है, पूरी दुनिया के अंदर मणिपुर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस उठा रहा है, अमेरिका उठा रहा है, दुनिया के अखबारात मणिपुर के मामलात को लिख रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री खामोश। हमारा प्रधानमंत्री न जाने का नाम ले रहे हैं, न बयान दे रहे हैं। दोनों सरकारें, प्रांतीय सरकार और भारत सरकार ने मणिपुर में जो कुछ हुआ है उस पे सही कदम न उठा के भारत की छवि दुनिया के अंदर खराब की है। बीजेपी का इस पर बयान आया है, एक पलटवार पूरे डेलीगेशन पर। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखें तो मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि विश्लेषण करने की बजाय डेलीगेशन के जो लोग हैं वो हवाई अड्डे पर फोटो खिंचवा रहे हैं और एक पर्यटन का जो है उन्होंने नाम देते हुए। क्या मनोज तिवारी अपने फोटो नहीं खिंचवाते? क्या प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो फोटो नहीं खिंचवाते? या वो भी सिर्फ टूरिज्म के बहाने जाते हैं? क्या वो खुद गए मणिपुर, जाके देख के आए? दिल्ली में बैठ के इस तरीके की बातें करना गलत है। जिन बातों पर शर्म आनी चाहिए, शर्म ना आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानात देना शुरू कर देते हैं। जी सर, इससे हटकर एक मामला सामने आया। कांग्रेस विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कुलदीप राठौड़ ने अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। राष्ट्रीय प्रवक्ता वो हैं। देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो बोल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अभी राजस्थान का मामला दबा नहीं था, अब ये मामला वहाँ का खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक तमिलनाडु का बीजेपी के वहाँ प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि उन्होंने डीएम के फाइल्स जो है पार्ट उसका अब लागू कर दिया है। बेसिकली वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और एमके स्टालिन के दामाद जब सत्ता में होते हैं तो आंखें बंद करके भ्रष्टाचार करते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तो दूसरों के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। अगर किसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है और उनके पास सबूत है तो अखबारों से बात करने की बजाय थाने के अंदर जाना चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। एफआईआर करने की बजाय आप मीडिया से बात कर रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आप एफआईआर कीजिए और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनको गिरफ्तार कराइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तमिलनाडु के लोगों से माफ़ी मांगिए। सर, एमपी में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। केरल में 5 साल की बच्ची के साथ घटना हुई है इसी तरह की, और दिल्ली का मामला आप जानते हैं। देखिए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे क्राइम बढ़ता है और उसकी बड़ी वजह है कि गुजरात के अंदर जिन लोगों को अदालत ने सज़ा दी थी रेप के मामले में, कत्ल के मामले में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जेलों से निकाल के उनको मालाएं पहनाई हैं। तो हर उस स्टेट में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे इस तरीके के गुंडे और बदमाश वो इनकरेज होते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सरकार के अंदर हमें माफ़ कर दिया जाएगा। और उसी का ये नतीजा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक मासूम बच्ची के साथ इस तरीके का जुल्म हुआ है
आपको याद होगा कि कश्मीर के अंदर भी मंदिर में एक मासूम बच्ची का कत्ल हुआ था, उसके लोगों को सज़ा तो मिली है, लेकिन बीजेपी के नेता कातिलों के साथ